Hi dear students, come back on one more new video. In this video I will explain most questions of class 10th chapter 2nd नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि एक नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, खुद के द्वारा लिखी गई जीवनी है। अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस में आए तो आपको लिखना है ऑटोबायोग्राफी है ये नेल्सन मंडेला की। अगर एमसीक्यू आए तो याद रखना ये ऑटोबायोग्राफी है जो कि नेल्सन मंडेला ने खुद अपने जीवन के बारे में वृतांत वर्णन किया है इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आइए वेरी मोस्ट क्वेश्चन समझाता हूँ मैं। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। वेहर यान कहाँ पर, डिड द सेरेमनी, सेरेमनीज होता है समारोह, टेक प्लेस मतलब समारोह कहाँ मनाया गया था या समारोह कहाँ हुआ था। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। क्या आप बता सकते हो किसी एनी बिल्डिंग, किसी भवन के बारे में इन इंडिया में किसी भवन के बारे में बता सकते हो जो कि किससे बना है, सैंडस्टोन, जो कि बलुआ पत्थर से बना हो, सैंडस्टोन से बना हो। तो देखते हैं आंसर है द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। जो सेरेमनीज था, जो समारोह था, वो कहाँ मनाया गया था, कैंपस में, भवन में मनाया गया था। कहाँ पर, यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। प्रिटोरिया की एक यूनियन बिल्डिंग थी, उसमें सेरेमनी जो समारोह था वो मनाया गया था। अब आपको ये तो बता दिया कि समारोह कहाँ हुआ था। समारोह कहाँ हुआ था, द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में समारोह हुआ था। अब आपको एग्जाम्पल बताने कि एग्जाम्पल कौन कौन से जो कि बलुआ पत्थर से बने इन इंडिया में। देखो, द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली अपनी नई दिल्ली का पार्लियामेंट हाउस। द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली, सेकेंड एग्जाम्पल है राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली, जो भी न्यू दिल्ली में ही है। एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो अपनी इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है इन इंडिया, वो भी इंडिया में ही है। तीनों एग्जाम्पल न्यू दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंडियन पब्लिक बिल्डिंग डेट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तीन एग्जाम्पल है, तीन ही एग्जाम्पल न्यू दिल्ली के। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली, सेकेंड एग्जाम्पल है द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली, जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है वो है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है इन न्यू दिल्ली में है। आर द सम एग्जाम्पल ऑफ इंडियन पब्लिक बिल्डिंग दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, 3 नंबर में आ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है जो कि 2022 में पूछा गया था, कैन यू से आप कैसे कह सकते हो हाउ द 10 मई ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, कि जो 10 मई है ऑटमन डे है साउथ अफ्रीका, ये शरद ऋतु के दिन जो स्टार्ट होते हैं ऑटमन डे बोलते हैं, मतलब खुशहाली के दिन, है ना। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो 10 मई है वो साउथ अफ्रीका खुशहाली का दिन है। तो देखो 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, जो 10 मई है, 10 मई है, वो साउथ अफ्रीका एक खुशहाली दिन है। बिकॉज, क्योंकि ऑन दिस डे मतलब इस दिन देयर वार लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर, देयर यानी वहाँ पर वार लार्जेस्ट यानी बड़ी संख्या में, गैदरिंग यानी भीड़, इकट्ठा होना, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, ऑफ इंटरनेशनल लीडर। वहाँ पे क्या हुआ था, लार्जेस्ट बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई थी, क्या हुई थी, इंटरनेशनल लीडर, जो अंतरराष्ट्रीय नेता है उनकी, ऑफ साउथ अफ्रीका सोइल, साउथ अफ्रीका की जो मिट्टी है उस दिन वहाँ पर लार्जेस्ट गैदरिंग, बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई थी, किसकी, इंटरनेशनल लीडर, अंतरराष्ट्रीय नेताओं की। फॉर द इंस्टॉलेशन, फॉरियन के लिए, द इंस्टॉलेशन यानी स्थापना, इंस्टॉलेशन होती है स्थापना। जैसे अपन प्ले स्टोर से कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, तो इंस्टॉल करते हैं तो अपने डिवाइस में आ जाता है वो, वैसा ही है द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के इंस्टॉलेशन में मतलब स्थापना दिवस में पहली डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, मतलब गैर नस्लीय, मतलब बिना भेदभाव की एक सरकार की स्थापना के लिए उस दिन क्या हुई थी, लार्जेस्ट गैदरिंग हुई थी। कहां पर, साउथ अफ्रीका में। देयर वार लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर फॉर द साउथ अफ्रीका सोइल, किसके लिए हुई थी, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ये 2 क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। तीसरा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स,
जो कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, शायद इस बार आ सकता है एग्जाम में। वाई वर टू नेशनल एंथम संग, वाई एन क्यों वर एन थे टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम मतलब दो राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए थे। तो ऑन द डे ऑफ इनोग्रेशन, इनोग्रेशन ये होती है स्थापना, ऑन द डे ऑफ इनोग्रेशन स्थापना के दिन टू नेशनल एंथम वर संग, टू नेशनल एंथम वर संग यहाँ से लिखना है क्वेश्चन से आपको। दो नेशनल एंथम गाए गए थे, वन बाय द वाइट्स, एक तो किसके द्वारा गाया गया था, एक वाइट्स जो सफ़ेद लोग थे, कौन थे, जो सफ़ेद लोग थे उनके द्वारा, एंड ओदर बाय द ब्लैक्स, और जो दूसरा राष्ट्रीय गान गाया गया था वो उनके द्वारा गाया गया था जो काले लोग थे। वन बाय द वाइट्स एंड ओदर बाय द ब्लैक्स, एक तो सफ़ेद लोगों के द्वारा गाया गया था और एक ब्लैक्स और एक काले लोगों के द्वारा गाया था। दिस सिम्बोलाइज ये प्रतीक था, क्या था, ये प्रतीक था द इक्वालिटी, इक्वालिटी होती है समानता, क्या ये समानता के क्या थे, प्रतीक थे, बाई ऑफ एन के ब्लैक्स एंड वाइट्स, ब्लैक्स एंड वाइट्स, मतलब दो नेशनल एंथम गाए गए थे, दो राष्ट्रीय गान गाए गए थे, एक तो सफ़ेद लोगों के द्वारा गाया गया था और एक गोरे लोगों के द्वारा, मतलब एक तो सफ़ेद लोगों के द्वारा गाया गया था और एक ब्लैक लोगों के द्वारा गाया था। दिस सिम्बोलाइज ये प्रतीक था द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट, मतलब दोनों के समान, मतलब एक तो काले लोगों की समानता और एक सफ़ेद लोगों की समानता। ठीक है, ये शायद 2023 में आ सकता है 2 नंबर में। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना क्योंकि पिछली बार ट्विन ऑब्लिगेशन आया था, दोनों में से रिपीटेड होते, पिछली बार ट्विन ऑब्लिगेशन आया था तो इस बार हो सकता है कि वाई वर टू नेशनल एंथम संग आए, है ना। वाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, मंडेला ने कौन से ट्विन ऑब्लिगेशन, दो कर्तव्य मेंशन किए, मतलब जोड़े, कौन से दो कर्तव्य जोड़े हैं, तो मंडेला ने जोड़े हैं दैट की एवरी मैन, प्रत्येक मनुष्य का हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, दो कर्तव्य होते हैं। अब दो कर्तव्य कौन कौन से होते हैं, द फर्स्ट इज टू, पहला तो है टू हिज फैमिली, अपने परिवार, पेरेंट्स माता पिता, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला कर्तव्य तो प्रत्येक मनुष्य का किसके लिए होता है, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपनी पत्नी एंड अपने बच्चों के लिए। पहला कर्तव्य है हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन, दूसरा कर्तव्य कौन सा है, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के लिए, एंड हिज कंट्री, और अपने कंट्री, अपने देश के लिए। दो कर्तव्य होते हैं, पहला कर्तव्य होता है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता, अपने फैमिली एंड वाइफ जो अपनी पत्नी होती है उसके लिए, एंड चिल्ड्रन। दूसरा ऑब्लिगेशन है अपने लोगों के लिए, हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, समुदाय, एंड हिज कंट्री, और अपनी कंट्री के लिए। पांचवा क्वेश्चन है व्हाई डज मंडेला अंडरस्टैंडिंग बाय फ्रीडम, हाउ डज मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। मतलब मंडेला ने फ्रीडम जो स्वतंत्रता है वो उसकी समझ चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, मतलब मंडेला को उम्र और अनुभव के साथ जो उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ थी फ्रीडम, स्वतंत्रता को लेकर या फ्रीडम को लेकर, वो कैसे बदली, मतलब चेंज कैसे हुई, अपने अनुभव और उम्र के साथ साथ जो फ्रीडम की उनको भूख थी वो चेंज कैसे हुई। तो विथ एज अपनी उम्र के साथ मंडेला को रियलाइज हुआ, महसूस हुआ दैट की ही हैड लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उनके पास क्या है, हेड यानी पास है, लॉट यानी बहुत, ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बहुत सारे कर्तव्य, ऑफ हिज पीपल अपने लोगों के लिए बहुत सारे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस कम्युनिटी अपने समुदाय, एंड इस कंट्री और अपने देश के प्रति। एज ए बॉय, जब वो लड़के थे, एज ए बॉय मंडेला डिड नॉट हैव ए हंगर ऑफ फॉर फ्रीडम, जब वो बॉय थे कौन, नेल्सन मंडेला, तो मंडेला डिड नॉट हैव ए हंगर फॉर फ्रीडम, उनको फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए कोई भी हंगर जैसे भूख नहीं थी, मतलब स्वतंत्रता के लिए वो ऐसा कुछ नहीं था कि वो कुछ करे स्वतंत्रता के लिए। लेकिन जब क्या हुआ, बिकॉज क्योंकि ही थॉट, वो सोचते थे कि ही वॉज बोर्न फ्री, कि उनका जन्म कैसे हुआ, बिल्कुल फ्री हुआ, मुक्त है, किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। एज ए यंग मैन, जब वो बड़े हुए, यंग हुए, युवा हुए,
तो ही हैड सर्टेन नीड्स, तो उनकी क्या हुई, सर्टेन नीड्स मतलब कुछ आवश्यकता है, कुछ ज़रूरतें हुई। स्लोली धीरे धीरे, ही रियलाइज उनने महसूस किया, दैट की ही वाज सेल्फिश कि वो कैसे थे, सेल्फिश थे मतलब स्वार्थी थे, ड्यूरिंग इन के दौरान, बॉयहुड अपने बचपन के दौरान वो कैसे थे, सेल्फिश थे मतलब वो स्वार्थी थे थोड़े, ड्यूरिंग हिज बॉयहुड अपने बचपन के दौरान। देन बाद में क्या हुआ, ही डेवलप उनने विकसित किया, ए हंगर फॉर द फ्रीडम उनने स्वतंत्रता के लिए उनकी हंगर को क्या किया, जो उनकी भूख थी उसको क्या किया, डेवलप किया, विकसित किया, ऑफ हिज पीपल अपने लोगों के लिए। जैसे वो बड़े हुए, युवा हुए, तो उनको क्या हुई, एक फ्रीडम के लिए उनमें क्या आया, जोश आया कि नहीं, जैसे कि हमारे काले लोगों के प्रति जो भी असमानता दिखाई जाती है तो उनके लिए कुछ किया जाए। तो नेल्सन मंडेला ने फिर क्या किया, प्रयत्न किया, बहुत सारे उनने क्या किया, बहुत सारी हड़तालें की, जिसके बाद वो क्या हुए, बाद में बहुत सारी हड़ताल, बहुत कठोर परिश्रम करने के बाद वो क्या बने थे, ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं जो कि 3 नंबर के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसके बाद मैं 2 क्वेश्चन लिख दूंगा, वो आप याद करना चाहे तो याद कर सकते हो, जिसके बाद एमसीक्यू कराऊंगा इसी वीडियो में, जो कि वेरी मोस्ट एमसीक्यू रहेंगे, आप वेट करें। अगला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू, व्हाट यानी क्या, डू यानी करना, द मिलिट्री जनरल डू जो मिलिट्री के जनरल थे वो क्या करते थे, हाउ इज देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई, और उनका जो एटीट्यूड है, जो उनका रवैया है वो कैसे बदला और क्यों। तो देखो आंसर है द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स, जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल थे ऑफ साउथ अफ्रीका के जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल थे और जो डिफेंस फोर्स थी उनका जो सैन्य बल था, डिफेंस फोर्स सैन्य बल कहाँ का, साउथ अफ्रीका का। एंड पुलिस सॉल्यूटेड मंडेला को क्या करते थे, सॉल्यूट करते थे, सॉल्यूट यानी आप मान सकते हो कि प्रणाम करते थे, क्या करते थे, प्रणाम करते थे। एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और प्लेज प्रतिज्ञा करते थे, देयर लॉयल्टी उनकी वफादारी की या उनकी निष्ठा की, कौन करते थे, हाईएस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस। वेन मिलिट्री जनरल सॉल्यूटेड मंडेला, वेनियन जब मिलिट्री जनरल जो मिलिट्री के जनरल थे सॉल्यूटेड मंडेला को प्रणाम करते थे, तो ही वाज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, तो इस जो वो ये फैक्ट था इस बात से मंडेला जी अनमाइंडफुल मतलब बेखबर या अनभिज्ञ नहीं थे, डेट की नॉट टू लॉन्ग एगो कि बहुत समय पहले नहीं, दे वुड नॉट सैल्यूट हिम कि वो बहुत समय पहले नहीं, कुछ ही समय पहले वो मंडेला को सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड हिम लेकिन उनको क्या करते थे, अरेस्टेड गिरफ्तार कर लेते थे। दिस चेंज इन एटीट्यूड, और ये जो चेंज है बदलाव है उनका एटीट्यूड रवैया में, वाज ड्यू टू फैक्ट, इस फैक्ट से है दैट नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड कि जो बिना गैर नस्ली है, बिना भेदभाव की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वाज इलेक्टेड चुनी गई है। एंड मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और मंडेला जी क्या बने, प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। बात समझ में आई, एक बार और रिपीट करता हूँ, द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट मिलिट्री जनरल थे। एंड डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, डिफेंस फोर्स भी, सैन्य बल भी और पुलिस भी, सॉल्यूटेड मंडेला जी को सॉल्यूटेड करते थे। एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और प्रतिज्ञा करते थे उनकी वफादारी की। व्हेन मिलिट्री जनरल सॉल्यूटेड मंडेला, जब मिलिट्री जनरल मंडेला जी को सॉल्यूटेड करते थे, प्रणाम करते थे, तो ही वाज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, तो वो इस फैक्ट से अनमाइंडफुल अनभिज्ञ नहीं थे, दैट नॉट टू लॉन्ग एगो कि बहुत समय पहले नहीं, दे वुड नॉट सॉल्यूट हिम कि वो उन्हें सॉल्यूट नहीं करते थे, प्रणाम नहीं करते थे, बट अरेस्टेड हिम लेकिन क्या करते थे, उन्हें गिरफ्तार करते थे। गिरफ्तार क्यों करते थे, क्योंकि वो धरना देते थे। दिस चेंज इन एटीट्यूड was due to fact that non-racial government was elected and the Mandela was president in South Africa। और जो उनका जो एटीट्यूड है वो चेंज कैसे हुए, क्योंकि वहाँ पर नॉन रेशियल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ और मंडेला जी क्या बने, वहाँ का प्रेसिडेंट बने, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। यस, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बाय सेल्फ कर सकते हो, अगर मेरे द्वारा समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज करेज मीन्स टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला जी के करेज साहस से क्या मतलब है, मीन यानी मतलब।
व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर, और जो मंडेला जी है वो मंडेला जी थैंक धन्यवाद क्यों देते हैं इंटरनेशनल लीडर को, जो इंटरनेशनल लीडर थे उनको। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर के। देन अब मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा, डायरेक्ट 1 ऑप्शन लिखूंगा जो भी करेक्ट ऑप्शन है जो। बने रहे वीडियो के साथ। एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट एमसीक्यू 7 एमसीक्यू है टोटल, जो कि रिपीटेड पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। फर्स्ट एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग करेज क्या है, साहस क्या है, तो ट्रिम्फ ओवर फियर, मतलब जो हमारा फियर है, डर है, उस पर जीत ही क्या है, साहस है। सेकेंड एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। मंडेला जी के अनुसार जो हमारा देश है उसका ग्रेटेस्ट वेल्थ धन क्या है, तो वहाँ का सबसे ग्रेटेस्ट धन कौन है, जिस भी कंट्री के लोग हैं, पीपल है, वो उसका क्या है, ग्रेटेस्ट वेल्थ है। थर्ड एमसीक्यू क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड। हाउ मेनी, कितने डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड, कितने डिप्टी प्रेसिडेंट इलेक्टेड मतलब चिन्हित किए गए थे, चुनाव किया गया था, तो 2 याद रखना ये। और वेरी मोस्ट एमसीक्यू है, हु वाज डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी की डॉटर कौन है, पुत्री कौन है, तो जेनम, नाम याद रखना जेनम। पांचवा एमसीक्यू क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। तो ये तो अपना क्वेश्चन ही है, मैंने करवाया, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग दैट इज मेड ऑफ सैंडस्टोन। तो ये सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, याद रखना कहाँ पर हुआ था सेरेमनी, कहाँ मनाई गई थी, तो एम्फीथिएटर में मनाई गई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे वाज लार्जेस्ट गैदरिंग। कौन से दिन पर साउथ अफ्रीका में लार्जेस्ट गैदरिंग हुई थी, तो 10 मई के दिन हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि वहाँ पर इंस्टॉलेशन हुआ था नॉन रेशियल गवर्नमेंट का, ठीक है, 10 मई याद रखना ये। 7th वाला क्वेश्चन है, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। कौन सी पार्टी को मंडेला जी ने ज्वाइन किया था, मतलब कौन सी पार्टी में मंडेला जी सम्मिलित हुए थे या उनने शामिल हुए थे, तो वो है अफ्रीका नेशनल कांग्रेस। अफ्रीका की नेशनल जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें मंडेला जी ज्वाइन किया था कांग्रेस पार्टी को। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको अगर कहीं दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उन स्टूडेंट तक मेरे वीडियो को पहुंचाए जो अभी 10th 12th में पढ़ रहे हैं। 12th के ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं मैं। नेक्स्ट वीडियो कल मेरा वीडियो रहेगा जो कि 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। मैराथन चलेगा पोएट सेक्शन, जो पोएट्री सेक्शन है उसका मैराथन चलेगा। कम से कम 25 क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन निकालूंगा मैं, जो कि प्रीवियस 5 साल में पूछे गए हैं। 25 क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन आप पेशेंस रखें और वीडियो को देखें। वीडियो को देखने के बाद वही क्वेश्चन लर्न करें, वही क्वेश्चन आएंगे। अगर क्वेश्चन आउट भी जाएंगे तो भी मतलब 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से 2 करना रहे तो 2 उसमें से फंसेंगे, बिल्कुल 100% फंसेंगे। कल मैराथन चलेगी पोएट्री सेक्शन पर, कल संडे है। पोएम सेक्शन पर मैराथन चलेगी। 12th क्लास 12th का 3rd चैप्टर पर क्वेश्चन आएंगे, और टेंस के प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस लगभग दोनों लेक्चर लूँगा मैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट और प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।